कि 75 वर्षों से इस आश्रम में सदगुरु कबीर प्रकाश दिवस का ये महोत्सव मनाया जा रहा है और उत्तरोत्तर दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ के व्यवस्थापक की महानता और उदारता है। एक बार व्यवस्थापक के नाम पर हम लोग जयकारा लगावें। बोलिए सद्गुरुदेव की। कबीर प्रकट दिवस कल था, यानी जेठ की पूर्णिमा। शाम 7 बजे तक जेठ पूर्णिमा का तिथि माना गया था। तो कबीर प्रकट दिवस कल लगभग देश में ही नहीं विश्व के कई देशों में सदगुरु कबीर के प्रकाट अवसर पर श्वेत झंडा फहराया गया, भोजन भंडारा का आयोजन किया गया है। मोबाइल पर बहुत सारे आते हैं, न्यूज़ देख रहा हूँ। और इस आश्रम में साहब जी का विचार रहता है कि आप लोग भर दिन जहाँ झंडा फहराना है फहरा लीजिए और शाम में आइए पूर्णिमा दिन। और आज इनका मुख्य सत्संग है। झंडा तो कल तोलन हो गया है, आज सत्संग है। थोड़ी चर्चा कबीर के जीवन पर करूं। सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव ऐसी विषम परिस्थिति में हुआ जिसमें देश में सिकंदर लोदी का शासन था। एक तरफ सिकंदर लोदी बड़ा क्रूर शासक था, हिंदू समाज को मुसलमान में बदल देना चाहता था, और दूसरे तरफ हिंदू समाज में पंडितों का पाखंड। यहाँ पंडितों का बोलबाला, और वो इतने पाखंडी थे कि हमारे हिंदू समाज को तोड़ मड़ोड़ के नाश कर दिया। छुआछूत की भावना, छुआछूत की भावना इतनी जटिल थी कि कोई किसी का अन्न नहीं खा सकता है, किसी का हाथ से छुआ पानी नहीं पी सकता है, किसी के शरीर में किसी को स्पर्श नहीं हो सकता है। ये विषम परिस्थिति थी उस घड़ी में। इसलिए एक गीता का श्लोक मैं युक्ति संगत समझता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक दिए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका संक्षिप्त अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पाप अत्याचार कदाचार अनाचार बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ और पापियों को खत्म करने के लिए, खासकर धर्म की स्थापना के लिए। शास्त्रों में चर्चा है कि 10 अवतार भगवान का, 9 अवतार हो चुका है, 4 सतयुग में, 3 त्रेता में, 2 द्वापर में। कलयुग में एक भगवान होने की कल्पना है। अभी तक कलयुग वाला भगवान अवतार नहीं लिया है शास्त्रों के मुताबिक। लेकिन मैं कहता हूँ यदि कलयुग में भगवान का अवतार हुआ तो वो संत सम्राट सदगुरु कबीर के रूप में, क्योंकि सदगुरु कबीर ने देश की बद से बदतर हालत को देखा। जिस देश में 80% लोग अनपढ़ हों, अशिक्षित हों, गंवार हों, मूर्ख हों, उस देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि कबीर से पहले शास्त्रों में चर्चा दिया था कि नारी शूद्रो नो धियताम, औरत और शूद्र नहीं पढ़ सकता है। इसी दुर्भावना को लेकर हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो धन्यवाद दीजिए दक्षिण भारत के फूले और पेरियार को और उत्तर भारत के सदगुरु कबीर को, जिन्होंने इन सर्वहारा वर्ग के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर किया और इसके उत्थान के लिए कई विद्यालय खुले, कई संस्थान हुए और आज हम लोग शिक्षित हुए तथा इस व्यास गद्दी पर बैठ करके बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं। ये सदगुरु कबीर की देन है। उस विषम घड़ी में कबीर का प्रादुर्भाव हुआ। जेठ के पूर्णिमा के दिन काशी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है,
काशी नगर के, अब तो सब नगरे हो गया, काशी नगर के बगल में एक लहरतारा गांव का नाम है, मैं कई बार गया हूँ। उस गांव मोहल्ले का नाम लहरतारा है। उस गांव में तालाब, लोग तालाब को ही लहरतारा बोल देते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का नाम लहरतारा है। वहीं तालाब, उसी तालाब में सदगुरु कबीर कमल के फूल पर बच्चा के रूप में मिले नीरू और नीमा को। नीरू नीमा उसकी पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा किए, पढ़ाई लिखाई, और उन्हें गुरु की आवश्यकता थी, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि थरे न कोई, जो बिरंती शंकर सम होई। पहली बात। दूसरी बात, जो निगुरा होता है उसे व्यास गद्दी पर बैठने नहीं दिया जाता है, वो धर्म की चर्चा नहीं कर सकता। ऐसी विषम परिस्थिति थी कबीर के सामने, जबकि सदगुरु कबीर अपने आप एक पहुँचे हुए संत, बहुत ओजस्वी तेजस्वी पारदर्शी थे, लेकिन लोगों के मन में ये भ्रम था कि कबीरा निगुरा है। इसलिए उन्होंने रामानंद स्वामी के जीवन को देखा और छल से उनका शिष्य बन गया। छल से माने एक छोटा सा बालक बन करके जहाँ रामानंद स्वामी स्नान करने जाते थे उस सीढ़ी पर सो जाते हैं। कुछ सवेरा था, 4 बजे धुंधला समय, रामानंद स्वामी जाते हैं स्नान करने, इनके खड़ाओं से चोट लगती है तो कबीर रूपी बच्चा बाप बाप चिल्लाने लगे। रामानंद स्वामी उठाते हैं, गोद में लेते हैं, अरे बाप बाप मत, राम राम कहो, सतनाम कहो। चुप तो हो गए, लेकिन बाबा के हाथ में जो सुमरनी माला था कबीर साहब पकड़ लिए। ये जब माला छोड़ाते हैं तो फिर बाप बाप चिल्लाते हैं। रामानंद स्वामी को बुझाया कि लगता है माला लेके ही छोड़ेगा, दे दिया माला कबीर को। वो माला मिला कबीर को, राम राम कहो सतनाम कहो तो बोलिए दिए थे। वहाँ से कबीर 9-11 हो गए और बढ़िया साधु का वेश बना करके रामानंद स्वामी के आश्रम पर पहुँच जाते हैं। रामानंद स्वामी के शिष्य लोग कहते हैं बाबा वो कबीरा आ गया है, तुरुक है। क्योंकि नीरू नीमा तो पहले हिंदू थे, लेकिन मुसलमानों के डर से तुरुक हो, मुसलमान हो गए थे, उसको भी तुरुक कहा। वो आ गया आश्रम में, वो कहता हमको बाबा माला दिए हैं। रामानंद स्वामी सोचे तो नहीं हो सकता है, हम कबीर को कैसे माला दे देंगे। कहता ठीक है मैं आता हूँ, एक पर्दा लटकाओ। पर्दा लटका दिया गया। पूछते हैं अरे कबीरा तुमको मैंने कब माला दिया। कहता बाबा आज भिनसर में दिए हैं आप, 4 बजे भोरे गंगा किनारे, ये देखिए माला आपका है कि नहीं, सुमरनी माला। कबीर साहब कुछ नहीं, तो वो तो बहुत छोटा बच्चा था। तो कहा कि मैं आपको बड़ा बुझाता हूँ। फिर वह बच्चा बन करके दिखा दिया। रामानंद स्वामी पर्दा हटा दिए। देखिए हमने पढ़ा है शास्त्रों में अष्ट सिद्धि की चर्चा, अनिमा गनिमा लघिमा महिमा ईश्वत बसित और प्राप्ति, ये 8 तरह की सिद्धियां हैं। कबीर साहब को सिद्धि प्राप्त थी, हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त थी, जामवंत को सिद्धि प्राप्त थी। कुछ उस समय के अनेकों ऐसे ऋषि मुनि थे जिनको सिद्धियां थी। तो कबीर सिद्धियां का तात्पर्य होता है छोटा होना, बड़ा होना, गुप्त होना, प्रकट होना, किसी के मन की बात को जान जाना, ये 8 तरह की सिद्धियां हैं। तो कबीर साहब के पास में सिद्धि था, वो सिद्ध पुरुष थे। छोटा बड़ा होना, किसी के मन की बात को जानना कबीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने सिद्धि के बल पर छोटा बड़ा करके दिखाया। रामानंद स्वामी स्वीकार कर लिए कि ठीक है तुम मेरा शिष्य हो गए। तब से सदगुरु कबीर खुल्लम खुल्ला समाज में निकल गए और हमारे भारतीय दर्शन में, खास करके हिंदू समाज में जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था, मुसलमानों में जो था, इसको खंडन कर लेकर उन्होंने निकल पड़े। और कबीर की वाणी जो प्रयोग है, कबीर का जीवन एक दहकती आग है जिसमें जितने कूड़े कबाड़ हैं, अंधविश्वास और भ्रम है, सब जल के राख हो जाता है। तो कबीर का जीवन एक प्रयोग और कबीर पंथ का मंच एक प्रयोगशाला है। कबीर ने कहा कि लोग कहते हैं कागज पेखी, मैं कहता हूँ आँखिन देखी। लोग कागज की बात पढ़ करके कहता शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैं उसे नहीं मानता हूँ, मैं आँखों से देखी बात को मानूंगा। कबीर निकल दिए। सवेरे सवेरे की बात है, एक आदमी भोरे नहा करके अब पूरा में जल चढ़ा रहा है। कबीर साहब खड़ा होकर देख के कहने रे भैया
नहाए तो ठीक किए, लेकिन पूरब पानी क्यों डाल रहे थे? वो कहता कि बाबा हम अपने भगवान की पूजा करते थे। कहा कबीर पूछ तुम्हारा भगवान पूरब? कहा हाँ मेरा भगवान पूरब है। कबीर ने बीजक में लिखा कि पूरब दिशा हरि के बासा। फिर वहाँ से चल दिए। आगे कुछ मुसलमान थे, 5-6 नवाजी मुसलमान। वो क्या किए, वुजू किए। वुजू माने हाथ पैर धोना, मुँह हाथ। वुजू किए, टोपी गमछा पहने, जमीन पर चादर बिछा करके अब पश्चिम घूम करके नमाज पढ़ने लगे। कबीर साहब खड़ा होकर के देखने लगे। कुछ देर के बाद में वो जब नमाज हो गया, पूछा अरे भाई तुम लोग उधर घूम के क्या कर रहे थे? एक मौलाना कहा बाबा नहीं जानते हो, हम लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, यानी भगवान की पूजा कर रहे थे। कबीर कहा अरे भगवान तो पूरब में है, हमने कुछ देर पहले देखा एक आदमी को पूरब घूम के भगवान की पूजा करता था, तुम पश्चिम क्यों करते हो? वो मुसलमान भारतीय था और भारत से पश्चिम है मक्का मदीना। कहा कि मेरा भगवान का घर पश्चिम है, इसलिए हम लोग पश्चिम घूम के भगवान की पूजा करता हूँ। अच्छा ठीक है, उन्होंने लिख दिया बीजक में कि पूरब दिशा हरि के बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल में खोज दिल हिमा खोजो इहें करी मारामा। कबीर कहते हैं न तो पूरब में भगवान है और न तो पश्चिम अल्लाह ताला है, हमारे तुम्हारे दिल के अंदर में राम और करीम का सही माने में वास है। कोई कुछ नहीं बोला, बाबा चल दिए, जा रहे हैं। इस विडंबनाओं को कबीर ने तोड़ने का प्रयास किया। पंडित जी की बस्ती आ गई, वहाँ मंडप बना है, मिठाइयाँ बन रही है, सारे पंडित लोग शास्त्रीय आचार्य लोग सज धज के बैठे हैं। कबीर साहब पहुँच जाते हैं, पूछते क्या भाई कोई उत्सव है यहाँ, कोई त्योहार है? एक पंडित का हाँ बाबा त्योहार ही समझो। कहा कौन सा त्योहार है आज? कहते हैं पंडित जी आज लड़के लोगों को उपनयन किया जाएगा। उपनयन माने जनेऊ दिया जाएगा, 9 सूत होता है, 9 तरह का मंत्र होता है, उपनयन किया जाएगा, लड़कों को ब्राह्मण बनाया जाएगा। तो कबीर साहब का अरे तुम जन्म से ब्राह्मण नहीं हो क्या, यहाँ आकर के ब्राह्मण बनाए जाते हो? कहा कि हाँ बाबा ऐसी बात है। शास्त्रों में एक श्लोक है छोटा सा कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कार आयते विप्रः ब्रह्मो जनाति ब्रह्मणा। जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, किसी को जनेऊ नहीं है, किसी को टिकी नहीं है, किसी को खतना नहीं है, समस्त मानव जन्म से एक समान पैदा लेते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। संस्कार आयते विप्रः, जब संस्कार होता द्विजाति संस्कार तो ब्राह्मण कहलाता है। जब तक जनेऊ नहीं होते न तब तक ब्राह्मण नहीं कह लेते। और ब्रह्म हो जनाति ब्रह्मणा, जिसने ब्रह्म को जाना असली ब्राह्मण वही है। तो आइए कबीर पूछे कि लड़के लोगों को जनेऊ पहना कर तो पंडित जी ब्राह्मण बना दोगे, और लड़की को क्या करोगे, औरतों को? यहाँ बीजक में साखी है कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, यानी यदि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के ओर से पैदा लिए हो, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया पहिर जनेऊ क्यों नहीं आया? भगवान को इतना फुर्सत नहीं था कि तुमको सबसे उच्च जाति में पैदा कर दिया, जनेऊ पहना करके तुम जनेऊ पहना के भगवान क्यों नहीं भेजा? कोई नहीं कुछ बोलता है। कबीर साहब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया? मेरी मन औरत, ये मगही भाषा है। मेहरी क्या पहिराया? वो जन्म की सुधरनी पर से पाड़े तू क्यों खाया? औरत को जनेऊ नहीं होता है, औरत का उपनयन नहीं होता है, तो वो तो सुधरे रह गई। और वो भोजन बनाती है, पकाती है, पुरुष के खिलाती है। तो कबीर पूछते हैं वो तो जन्म की सुधरनी रह गई, तुम क्यों खाते हो? सुधरनी के हाथ का परोसा बनाया। कोई पंडित कुछ नहीं बोला था। आगे जाते हैं कबीर साहब, ये प्रायोगिक बात है, प्रैक्टिकल आंखों देखी बात है। कबीर ने पहले कहा कि मैं कहता हूँ आँखीं देखी, उन्हीं सारी बातों को बीजक में लिखे हैं। कबीर के बीजक को यदि गौर से पढ़िएगा तो भारत के सभी राज्यों की भाषा बीजक में समाई है।
आगे मुसलमान की बस्ती थी, वहाँ भी बड़ा गमागम माहौल था। कबीर साहब जाते हैं कि का जतना लगता बड़ा ठीक है। पहुँच गए दरवाजे पर, एक मौलाना कुर्सी दिया कि बाबा बैठ जाओ फ़कीर साहब। कबीर साहब बैठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई जलसा है क्या? जलसा मैंने त्यौहार पर्व होता है, यहाँ कोई जलसा है? एक मौलाना कहता हाँ फ़कीर जी जलसा ही मानो। कहा कौन सा जलसा है? तो लड़के लोगों को आज खतना करेंगे, सुन्नत करेंगे, उसको मुसलमान बनाएंगे। कबीर साहब आश्चर्य प्रकट करते हैं, क्या